राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी तरह खुश रहिए, मस्त रहिए और बिंदास रहिए। अपने जीवन में खूब आगे बढ़िए और हमारे चैनल को इसी तरह प्यार देते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। आज जो हम न्यूज़ लेकर के आए हैं दोस्तों, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में स्किप कर देते या छोड़ देते तो आप जो हम बताने वाले हैं उससे आप वंचित रह जाइएगा। जी हाँ, और आप जानते हैं कि हम जितने भी न्यूज़ को लेकर के आते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ लेकर के आते हैं, क्योंकि हम बार बार कोई वीडियोज़ को लाते नहीं हैं, इसलिए कि हम जानते हैं कि बच्चों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम वही चीज़ लेकर के आते हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जब तक ज़रूरी नहीं होती है तब तक हम कोई वीडियोज़ को लाते ही नहीं हैं। स्टेट फेज़ 2 बीपीएससी टीआरई 4 और बीपीएससी टीआरई 3 के विषय में आज बहुत ही मस्त महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि आप लोगों ने ढेर सारे कमेंट्स करके ये पूछा है कि स्टेट फेज़ 2 होगा या नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे अभी इस साल बहुत 2025 में बहुत परेशान है स्टेट फेज़ 2 को लेकर के, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है पहले ही अनाउंसमेंट कर चुकी थी कि वो हम जो है साल में 2 बार स्टेट को करवाएंगे। स्टेट 2 बार कंटेक्ट करवाना बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि जितने भी सेशंस के बच्चे हैं उनके वो जो है अगर स्टेट फेज़ 2 नहीं होता है तो वो टीआरई 4 से टीआरई 5 से आने वाली टीचर्स वैकेंसीज से वंचित रह जाएंगी। तो उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिस भी सेशन से हैं या फिर जो भी हैं स्टेट अगर पास भी कर गए हैं तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उनके लिए आवाज़ ज़रूर उठाइए जो अभी इस सेशन में सम्मिलित होने वाले हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हो जाएगा। क्योंकि एक चांस तो मिलना ही चाहिए। आप भी जानते हैं चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में तो आनन फानन में अब टीआरई 4 को लेना ही है, क्योंकि अगर वो घोषणा कर दिए हैं तो कहीं ना कहीं वो तो होगा ही। अब देखिए कि कब होता है। जहाँ तक कि विधानसभा में घोषणा हुआ था कि मई में इसका नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन जैसे डिले हो रहा है तो हमें तो अंदेशा हो रहा है कि ये मई में नहीं आ सकता है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट की क्या मंशा है ये तो अब ना आप कुछ कह सकते हैं ना हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन जो ये स्टेट फेज़ 2 है उन्होंने ये बयान दिया है बीएसईबी यानी कि हमारी जो शिक्षा विभाग हैं, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही हमें आदेश आता है हम वैसे ही स्टेट फेज़ 2 को रिलीज़ कर देंगे नोटिफिकेशन को। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप आदेश का क्या मतलब इंतज़ार कर रहे हैं। आप आदेश आप ले भी सकते हैं, क्योंकि बच्चे के भविष्य का सवाल है। अगर आप अभी स्टेट फेज़ 2 जैसे कि आपने गाइडलाइंस जारी किया था उसमें आपने दिया था कि साल में 2 बार कॉन्टैक्ट करवाएंगे, उस हिसाब से तो आपकी तो मतलब राइट है कि आप कम से कम अभी अप्रैल आपका लास्ट वीक जा रहा है। अभी आपको अप्रैल लास्ट वीक तक में कॉन्टैक्ट मतलब कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन निकाल ही देना चाहिए, ताकि बच्चे को थोड़ा सा सहानुभूति मिले और उन्हें पढ़ने में भी मज़ा आए। क्योंकि हम समझ सकते हैं कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, कुछ भी चर्चा नहीं होता है, तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन हम फिर भी आपसे कहेंगे, वो 100 के स्पीड में आएगा और 200 के स्पीड में चला जाएगा और आप हाथ मलते रह जाइएगा। तो आप हाथ मलने वाला काम बिल्कुल भी नहीं करिएगा। आप अपनी तैयारी को पूरे एकदम रगड़ते रहिए, मंजते रहिए, ताकि जो है आपको एक सीट हमेशा पक्का हो सके। आपको एक सीट से कभी नहीं हटना है। जो ग्राउंड स्तर पे वर्क कर रहे हैं, जो भी हमारे भाई बहन हैं, पेटिशनर हैं, जो हाई कोर्ट में जो है पेटिशन दायर किए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि कहीं वो कोर्ट जो है उनको ऐसा ना लगे कि जो हम माइंडली मतलब इनसे बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। जो पेटिशनर हैं उनको एक रिलैक्सेशन दे करके कि चलो इनको जो है टीआरई 4 में सम्मिलित कर लो, और उसके बाद जो स्टेट फेज़ 2 आएगा फिर उसके बाद अगर ये क्वालिफाई करते हैं तो स्टेट फेज़ 2 में उनको अपेयर करके फिर उनको जो है जॉब अचीवमेंट मिल जाएगा। जहाँ तक हमें लगता है कि गवर्नमेंट हमारी कुछ भी कर सकती है, तो हम आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे, आप सब एकजुट हो जाइए। और जहाँ तक हमारी संभावना है कि ये टीआरई 4 को जो डिले किया जा रहा है, कहीं ना कहीं स्टेट फेज़ 2 को ही लाने का प्रोसेस चल रहा है। हाँ, बीटेट की तो अभी तक कोई चर्चा नहीं चल रही कहीं ना कहीं से भी, लेकिन जहाँ तक हमें लगता है और कुछ न्यूज़ जो निकल के आया है ग्राउंड स्तर से कि अप्रैल के लास्ट वीक तक में कुछ ना कुछ तो इसका न्यूज़ आएगा ही। तो न्यूज़ आए तो तब पर भी आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप सबों से और हमारी गवर्नमेंट से भी, कि स्टेट फेज़ 2 को जल्द से जल्द लाने का कोशिश करिए।
और हमारे जितने दोस्त हैं, आप अपना जहाँ जहाँ मुहिम चला रहे हैं दोस्तों, आप उस मुहिम से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटिए। आप उस मुहिम पर हमेशा लगे रहिए। जो भी यूट्यूबर भाई बहन जो भी आपके मतलब सहयोग में लगे हुए हैं, आप उसका सपोर्ट करिए। आप खुद से भी सपोर्ट करिए, ट्विटर अभियान चलाइए, आप लेटर्स लिखिए, आप जो वो पेटिशनर्स हैं आप उनसे मिलिए, उनका सहयोग करिए, उनके साथ संख्या बल को बढ़ा करके मजबूत करके आप कोर्ट में जा सकते हैं, ताकि उनको जैसे कि आपकी पेटिशनर्स के साथ जो है संख्या बल ज़्यादा ही होंगी, तो कोर्ट को लगेगा कि नहीं नहीं मतलब ये इतने सारे संख्यांश में है, तो उनको भी निर्णय लेना आसान होगा और जल्दी निर्णय कुछ ना कुछ लेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पेटिशनर के द्वारा दिया गया पेटिशन को, रिट पेटिशन को तुरंत ही उन्होंने कहा था कि आप जो है शिक्षा विभाग के अध्यक्ष को एक कॉपी दीजिए और एक कॉपी कोर्ट को दीजिए। उन्होंने एक कॉपी कोर्ट को भी दिया पेटिशनर, और एक कॉपी शिक्षा विभाग को भी दिया। उन्होंने कहा, कोर्ट ने शिक्षा विभाग को ये आदेश दिया कि आप 1 सप्ताह के अंदर ही इसका निर्णय लीजिए, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। पता नहीं अगर हमारी शिक्षा विभाग क्या चाहती हैं या फिर कोर्ट क्या आदेश दिए हैं, वो सब खुद में वो सम्मिलित खुद के अंदर रखे हुए हैं कि क्या बात है, क्योंकि वहाँ से कोई बात निकल के ही नहीं आया। 1 सप्ताह का जो बात था वहाँ से कोई भी बात दोस्तों निकल के नहीं आया है। तो हम आपसे यही कहेंगे, जो भी हमारे रीट पेटिशनर भाई बहन हैं जो दायर किए हुए हैं, उनके साथ आप संख्या बल को पूरा मजबूती से बढ़ाइए और खुद भी जाइए, ताकि कोर्ट में लगे कि ये ज़्यादा संख्या बल होने के कारण जल्द से जल्द स्टेट फेज़ 2 के नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया जाए। तो इसी के साथ आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसी तरह बने रहिए।